बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टैक्स फ्री बजट पेश किया है और ये टैक्स फ्री बजट कितना टैक्स फ्री है ये जानने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2025-26 का फाइनेंस बिल देखना इंतहाई ज़रूरी है। सूबाई हुकूमत ने ये कहा है कि जी 5 मरले के मकान तक हमने किसी भी किस्म का अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लेना है, यानी 4.9 मरले तक आप टैक्स नहीं देंगे, लेकिन 5 मरले और उससे ऊपर आप टैक्स देंगे। आपका अपना घर हो या आपने किराए पे दिया हो, जिस तरह भी होगा आप उसका भी टैक्स देंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आपका मकान 5 मरले से कम है और आपने वो भी किराए पे चढ़ाया हुआ है तो आप उसका भी टैक्स देंगे। इस टैक्स के हवाले से मुख्तलिफ तरीक़ेकार रखा गया है कि जो आप किराए पे अपना मकान, अपनी ज़मीन किसी को देते हैं या अपनी इमारत किसी को देते हैं, तो उसका 10% जो कि टोटल टैक्स होगा, जो कि टोटल उसका किराया होगा, उसका 10% आप टैक्स देंगे। यानी 9 महीने तक जब आप उससे किराया लेंगे, जो 10वां महीने का किराया होगा, वो असल में आप हुकूमत को देंगे, 10% होगा। चाहे आपने अपना मकान, अपनी इमारत हुकूमती इदारे को, नीम सरकारी इदारे को, गैर सरकारी इदारे को, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को दी हो, कॉर्पोरेट बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक एंटिटीज, प्राइवेट लिमिटेड, चाहे जिस किसी को भी दी हो, आप उनको 10% देंगे। अगर आपने बैंक को किराए पे दी है या लीज पे दी है या मेडिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको दी है या रिक्रिएशनल सेंटर्स को दी है तो फिर ये बढ़ के 15% हो जाएगा। जबकि गेस्ट हाउसेस पर भी 10% आपने टैक्स देना होगा। और जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी माली इदारे होंगे, अगर आपने उनको अपनी इमारत दी है तो फिर आप 15% इसका टैक्स फराहम करेंगे। अगर आपने पगड़ी ज्यादा लेके किराया कम रखा हुआ है तो फिर जाके वहां का जो सरकारी किराया होगा या वहां पे उस वक्त जो मार्केट रेट होगा उसको जांचा जाएगा और उसके तहत आपने ये 10 और 15% देना है। इसके साथ-साथ सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो दीगर टैक्सेस हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं और टैक्सेस बढ़ाए गए हैं या कम किए गए हैं। अगर आप 5वीं क्लास तक प्राइमरी स्कूल के मालिक हैं तो कैटेगरी A1 और ए में आपने सालाना तकरीबन 40,000 रुपए टैक्स देना है, कैटेगरी बी में 30,000 रुपए टैक्स देना है, सी में 20,000 और डी में 10,000 रुपए होगा। अगर मिडिल तक का स्कूल है तो 50,000 रुपए कैटेगरी A1 और ए के लिए रखी गई है। इसके साथ 40,000 बी कैटेगरी के लिए, 30,000 कैटेगरी सी और 20,000 कैटेगरी डी के लिए है। अगर आप मैट्रिक तक तालीम फराहम कर रहे हैं अपने स्कूल में तो 1 लाख रुपए का टैक्स होगा। 80,000 कैटेगरी बी, 40,000 कैटेगरी सी और डी के लिए 30,000 होगा। अगर हायर सेकेंडरी है, यानी आपके स्कूल में 12वीं क्लास तक आप तालीम देते हैं तो 1.5 लाख रुपए कैटेगरी A1 और ए का सालाना टैक्स होगा। 1,20,000 कैटेगरी बी का होगा, 50,000 कैटेगरी सी और 40,000 कैटेगरी डी का होगा। ग्रेजुएशन अगर आप करा रहे हैं, यानी आप बीएस प्रोग्राम करा रहे हैं, तो फिर आपने 2 लाख रुपए टैक्स देना है कैटेगरी ए और A1 में, 1.5 लाख रुपए कैटेगरी बी में होगा, 1 लाख कैटेगरी सी और 1 लाख ही कैटेगरी डी में है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी या एमएस करा रहे हैं तो फिर 2.5 लाख रुपए टैक्सेस आपने देने होंगे कैटेगरी ए और A1 के लिए, 2 लाख रुपए कैटेगरी बी के लिए, 1,20,000 और 1,20,000 कैटेगरी सी और कैटेगरी डी के लिए रखे गए हैं। इसके साथ साथ अगर आपने अपनी इमारत किसी भी रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर रखी हुई है तो फिर आपको 25% जो है उसके लमसम पेमेंट का जो बकाया जात है उसकी अदायगी करने पे इन्होंने माफी रखी हुई है, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने टाइम रखा हुआ है। इसके साथ साथ पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन पे 50,000 रुपए सालाना टैक्स लग गया है। जो गाड़ियों के सर्विसेज होती हैं, सर्विस स्टेशन वगैरह है, वहां पे 20,000 रुपए सालाना टैक्स लग गया है। मोबाइल फोन टावर्स के लिए जो जमीनें इस्तेमाल होती हैं वहां पे पेशावर में 40,000 रुपए होगा। डिविजनल हेडक्वार्टर यानी मर्दान, कोहाट, बन्नू, टीआई खान, मिंगौरा और एबटाबाद वहां पे 30,000 होगा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर 20,000 रुपए इसका भी सालाना आप टैक्स देंगे। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो इसका एनुअल रेल टैक्स जो है स्कूटी और मोटरसाइकिल वो 2,500 रुपए होगा। एक ही बार आपने देना होगा, वो लाइफ टाइम हो जाएगा। ट्रक, ट्रेलर, डिलीवरी वैन जो है और जितना भी होगा उसके वजन के हिसाब से 1500 से लेकर ये तकरीबन कोई 12,000 रुपए तक का एनुअल टैक्स है। वो व्हीकल्स, वो गाड़ियां जो कि पैसेंजर गाड़ियां हैं
उनके लिए 1000 से शुरू करते हुए फिर उसके ऊपर जितनी भी गाड़ियों में बैठने की कैपेसिटी है उन सबको देखते हुए पर सीट 300 रुपए तक का टैक्स भी उनसे लिया जाएगा। जो गाड़ियों के पिकअप वैन्स हैं उनके इंजन के हिसाब से 1000 सीसी से 2000 रुपए, 1000 से 1300 सीसी होगा तो फिर आप 3000 रुपए, उनके से भी इस तरह के टैक्सेस जो हैं वो वसूल किए जाएंगे। और इलेक्ट्रिक फोर व्हीकल जो 124 किलोवाट की हैं या उससे ऊपर हैं उनसे 8000 रुपए लिया जाएगा। जो 124 किलोवाट से कम है और 75 वाट से ज्यादा हैं उनसे 5000 रुपए लिया जाएगा। आल तमाम जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं जो कि फोर व्हीलर हैं उनको टोकन टैक्स से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो मुख्तलिफ ट्रैफिक के वायलेशंस हैं उनके जुर्मानों में भी रद्दबदल किया गया है और अब सबसे कम जुर्माना वो तकरीबन 200 रुपए रह गया है और वो रिक्शे के लिए 200 रुपए है कि अगर वो ट्राई व्हीकल होगा। बाकी मोटरसाइकिल का सबसे कम जुर्माना 500 रुपए हो गया है। मोटर कार और जीप का जुर्माना अगर आप मुतल्लिका स्पीड से ओवर स्पीड कर रहे हैं तो 1000 होगा, रिक्शे का 200 रुपए होगा, लाइट ट्रांसपोर्ट का भी 1000 होगा और हैवी ट्रांसपोर्ट का 1500 होगा। ये जुर्माने जो ट्रैफिक के हैं ये तकरीबन कोई एक दो जुर्माने नहीं बल्कि हर एक चीज ओवरटेकिंग की बात डाली गई है। अगर आप सही तरीके से गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आप जो इमरजेंसी मूवमेंट है उसको रोक रहे हैं, वहां पे मसला कर रहे हैं तो 300 रुपए जुर्माना वहां पर भी मोटरसाइकिल के ऊपर लगाया गया है। बगैर बगैर लाइट के अगर आप रात के टाइम ड्राइविंग कर रहे हैं तो मोटरसाइकिल पे 500 है, बड़ी गाड़ियों पे 1500 रुपए तक है। उल्टे रास्ते आप आते हैं तो बाइक पे 1000 रुपए है, रिक्शे पे 200 है, बड़ी गाड़ियों पे 4000 रुपए तक का जुर्माना है। गलत तरीके से आप रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे हैं तो बाइक पे 300 है, रिक्शे पे 200 है, बाकी गाड़ियों पे 500 और 1000 है। अगर आप टिंटेड ग्लासेस, अगर आपकी गाड़ी के जो ग्लास हैं वो काले हैं तो फिर आपको 1500 से लेके 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ साथ जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसको हम इशारे कहते हैं, तो बाइक के लिए 200 है, रिक्शे के लिए भी 200 है, बाकी गाड़ियों के लिए 500 से 700 रुपए होगा। और अगर आप कहा जा रहा है कि जी आप स्लो जाएं, यहाँ पे साइन दिया गया है उसको भी आप फॉलो नहीं करते तो वहां पर भी आपके ऊपर जुर्माने होंगे। और ये जुर्माने मुख्तलिफ किस्म के हैं और इसको तकरीबन तकरीबन जो अगर हमें पूरी लिस्ट को देखते हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट है और इन जुर्मानों की लिस्ट के मुताबिक इसको अपडेट किया गया है। ये तकरीबन 74 किस्म के मुख्तलिफ वायलेशन है जो कि गाड़ी चलाने से मुतालिक है। फेक ड्राइविंग लाइसेंस पे मोटरसाइकिल सवार को 5000 का जुर्माना होगा और रिक्शे वाले को भी 5000 का होगा और जो बड़ी गाड़ियां हैं मतलब जो लग्जरी गाड़ियां हैं वहां पे 10,000 रुपए होगा। अगर आप गाड़ी से आपका शोर है, बाइक का आप साइलेंसर उतारते हैं, शोर करते हैं, तो 2000 रुपए आपकी बाइक का जुर्माना होगा, रिक्शे का 200 ही है, बाकी गाड़ियों का 3-3000 रुपए जुर्माना होगा। और अगर किसी भी किस्म के डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर है, आपको कहा जाता है कि जी आप इंफॉर्मेशन है या जो कुछ भी है आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो 1000 रुपए ये भी मोटरसाइकिल पे जुर्माना होगा। पार्किंग वायलेशन के हवाले से भी जुर्माने लगाए गए हैं। अगर आप सही जगह पे गाड़ी पार्क नहीं करते हैं तो ये जुर्माने 200 से शुरू होते हैं और 1000 तक जाते हैं और ये तकरीबन कोई 11 किस्म के मुख्तलिफ जुर्माने हैं। अगर पार्किंग जो है वो गलत साइड पे आप करते हैं, अपने मुतल्लिका पार्किंग के मकाम से दूर करते हैं, बस स्टॉप पे पार्किंग करते हैं तो वहां वहां पर भी जुर्माने होंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो प्रोफेशनल टैक्स है वो 40,000 रुपए तक, वैसे तो इसके अंदर लिखा गया है कि 36,000 तक माफ है, लेकिन मुशीर खजाना साहब कह रहे हैं कि 40,000 मिनिमम वेज जो है वो प्रोफेशनल टैक्स नहीं देगी। अगर 50,000 तक आपकी आमदन है तो आप 1200 रुपए सालाना देंगे, 1 लाख तक है तो 1500 रुपए देंगे, 2 लाख तक है तो 2000 देंगे और अगर आपकी आमदन 5 लाख तक है तो 3000 और 5 लाख से अबव जो है आप 5000 रुपए देंगे। इसके साथ साथ जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो सूबाई हैं या मरकजी मुलाजमीन हैं, उन पर भी टैक्स लग गया है। स्केल 1 से 6 तक उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, स्केल 7 से 12 तक से 1000 रुपए सालाना लिया जाएगा, स्केल 13 से 16 तक 1200 रुपए लिया जाएगा, स्केल 17 से 1500 रुपए, स्केल 18 से 1800 रुपए, स्केल 19 से 2000, स्केल 20 और उससे अबव से 3000 रुपए लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं, जो मुदारबा है, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनसे अगर वो 10 लाख रुपए या 10 मिलियन रुपए यानी 1 करोड़ रुपए तक का करते हैं तो उनसे 30,000 रुपए सालाना, 25 मिलियन तक के लिए 50,000 रुपए, 5 करोड़ रुपए तक के लिए 60,000, 10 करोड़ रुपए तक के लिए 90,000 और 10 करोड़ रुपए तक के लिए 1 लाख रुपए का भी सालाना टैक्स लगा दिया गया है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ लोग जो कि छोटी छोटी कंपनियां रखते हैं, उनकी कमर्शियल कंपनियां होती हैं, उनके लिए भी टैक्स लगा दिया गया है और ये जो बताया गया है कि वो छोटी फैक्ट्रियां होंगी,
कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, उनकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके ऊपर जो मुख्तलिफ टैक्स लगे हैं वो 20,000 रुपये हैं। प्राइवेट क्लिनिक और अस्पतालों में जहाँ पे 10 एम्प्लॉइज़ होंगे वहाँ पे 20,000 रुपये इनको टैक्स देना होगा। मुख्तलिफ प्राइवेट क्लिनिक जहाँ पे एम्प्लॉइज़ 10 से 50 के दरमियान है वहाँ पे 80,000 रुपये टैक्स देना होगा। यहाँ पे एम्प्लॉइज 50 को क्रॉस करेंगे वहां पे आप 1 लाख रुपए टैक्स देंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को भी 1 लाख रुपए टैक्स देना होगा। प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो कि डिग्री प्रोग्राम दे रही हैं उनको भी 1 लाख रुपए सालाना टैक्स देना होगा। प्राइवेट बिजनेस इंस्टीट्यूट जो कि 100 स्टूडेंट्स तक वहां पर हैं तो वहां पे वो 80,000 रुपए, जहां पे 100 से क्रॉस करेंगे तो वहां 1 लाख रुपए वो टैक्स देंगे। प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जो है वो भी 1 लाख रुपए का टैक्स देंगे। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि प्रोफेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं मुख्तलिफ फराहम करते हैं उनसे 8,000 रुपए। इसके साथ साथ वहां पे जिनकी फीस 1,000 तक है उनसे 8,000 रुपए, जिनकी फीस 1 से 2,000 के दरमियान है वो 12,000 रुपए, जिनकी फीस 5,000 तक है वो 25,000 रुपए, और जिनकी फीस 5,000 से जायद है वो 1 लाख रुपए टैक्स जो है वो फराहम करेंगे। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंसेज हैं, अगर वो 50,000 तक की लिमिट है उसकी तो 5,000 टैक्स देंगे, 50,000 से अबव है तो वो 7,000 रुपए टैक्स देंगे। क्लियरिंग एजेंट्स जो हैं, कस्टम हाउसिंग एजेंट्स, उन पर भी 12,000 रुपए का टैक्स सालाना लगा दिया गया है। ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो IATA अप्रूव जो होंगे वो 30,000 देंगे, नॉन IATA अप्रूव जो होंगे वो 15,000 देंगे। हज और उमरा टूर ऑपरेटर से 30,000 रुपए, ओवरसीज एजुकेशनल मैन पावर प्रोमोटर कंसल्टेंट से 20,000 रुपए लिए जाएंगे। रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस से होंगे जो कि सेल टैक्स देने के इजाज हैं, जिम्मेदार हैं, उनसे भी 40,000 रुपए लिया जाएगा। प्रोफेशनल केटर्स जो हैं जो खाने पाने पकाते हैं उनसे भी 40,000 रुपए सालाना। शादी हाल जो होंगे उनके तमाम तमाम शादी हाल से फिक्स जो है वो 70,000 रुपए सालाना लिया जाएगा। एडवर्टाइजिंग एजेंसी से 30,000 रुपए सालाना लिया जाएगा। डॉक्टरों से जो पेशावर में डॉक्टर्स प्रैक्टिस करेंगे उनसे 40,000 रुपए, डिविजनल हेडक्वार्टर में जो करेंगे उनसे 35,000 रुपए, स्पेशलिस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होंगे वो 30,000 रुपए, और जो दीगर मकामात पर होंगे उनसे 25,000 रुपए लिया जाएगा। हकीम और होम्योपैथिक जो होंगे, जो डेंटल टेक्नीशियन है, उनसे भी 10-10 हजार रुपए लिए जाएंगे। नॉन स्पेशलिस्ट से 20,000 रुपए लिए जाएंगे। डॉक्टर होंगे, डेंटिस्ट से जो है वो 20,000 रुपए टैक्स उनके ऊपर लगा दिया गया है। इसके साथ साथ जो डायग्नोस्टिक एंड थेरेपिस्ट सेंटर्स हैं उन पर भी टैक्स लगा है। जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स में है, 7 बड़े शहर हैं, वहां पे 25,000 और बाकी शहरों में उनसे 8,000 रुपए लिए जाएंगे। जो ठेकेदार हैं, कंसल्टेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अगर तो उनकी जो रकम है वो 5 मिलियन से कम है तो वो 10,000 रुपए जो उनको ठेके मिलते हैं मुख्तलिफ काम करने के, वो 10,000 रुपए टैक्स देंगे। अगर वो 10 लाख तक का ठेका है तो 15,000 रुपए देंगे। 25 लाख तक का है तो 20,000 देंगे। 25 लाख से ज्यादा होगा, 10 मिलियन तक, 1 करोड़ तक होगा तो 40,000 देंगे। 2.5 करोड़ तक होगा तो 50,000 देंगे, और 5 करोड़ तक होगा तो 70,000 देंगे, और 5 करोड़ से जितना भी अबव होगा वो 1 लाख रुपए टैक्स देंगे। डीजल, पेट्रोल और CNG फिलिंग स्टेशन के ऊपर 30,000 रुपए का टैक्स लगा दिया गया है। तमाम वीडियो शॉप जितनी भी है, रियल स्टेट शॉप जितनी भी हैं, दुकानें हैं, एजेंसीज हैं, कार डीलर्स हैं, नेट कैफेज हैं, जितने भी हैं, उनके ऊपर 10,000 रुपए का टैक्स लगा दिया गया है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिट करते हैं, उन पर 20,000 रुपए, व्हीकल सर्विस स्टेशन पे 10,000 रुपए, ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो हैं जो कि सूबाई पेशावर हेडक्वार्टर के अंदर हैं वहां पे 10,000, और जो पेशावर से बाहर हैं उनके ऊपर 5,000 रुपए का टैक्स लगाया गया है। स्टॉक एक्सचेंज का जो मेंबर होगा वो 50,000 रुपए सालाना टैक्स भी जमा कराएगा। मनी चेंजर जो पेशावर में है वो 50,000 देंगे, जो पेशावर से बाहर हैं वो 25,000 रुपए का सालाना टैक्स देंगे। हेल्थ फिटनेस सेंटर, जो हम जिम जाते हैं वहां पे वजन उठाते हैं, तो पेशावर के अंदर जो है वो 10,000 रुपए देंगे, जो पेशावर से बाहर है वो 5,000 रुपए देंगे। जो ज्वेलरीज हैं, सराफा बाजार है, पेशावर सदर है, या कहीं पर भी किसी भी शहर में है, पेशावर के अंदर वो 30,000 देंगे, पेशावर के बगैर वो 20,000 रुपए देंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं वो 40,000 रुपए सालाना टैक्स देंगे। इलेक्ट्रॉनिक गुड स्टोर जो है वो 20,000 का टैक्स देंगे। केबल ऑपरेटर 10,000 का टैक्स देंगे। प्रिंटिंग जो प्रेसेस हैं वो भी 10,000 का टैक्स देंगे। पेस्टिसाइड डीलर जो कि आपको बादशाह खान चौक में बहुत से मिलते हैं, मुख्तलिफ मकामात पर हैं, वो 6,000 का टैक्स देंगे। टोबैको डीलर और एक्सपोर्टर्स जो हैं वो 25,000 का टैक्स देंगे। होल सीलर डीलर जो डिस्ट्रीब्यूट और एजेंसी होल्डर्स हैं वो 30,000 का टैक्स देंगे। केमिस्ट, ड्रगिस्ट और मेडिकल स्टोर्स जो हैं तमाम
15,000 रुपये का टैक्स देंगे। और अगर आपने दर्जी से अपने कपड़े सिलवाने हैं तो आप उनको भी टैक्स देंगे, क्योंकि दर्जी के ऊपर भी 5,000 रुपये का टैक्स लग गया है। वो दर्जी जो सलवार कमीज सिएगा वो 5,000 का टैक्स देगा, जिसने वास्कट और पैंट शर्ट भी सीनी है वो 15,000 रुपये का टैक्स देगा। फ्लोर मिल जो है वो 30,000 का टैक्स देंगी। जो ब्रिक्स, शटरिंग और डिपोट बिल्डिंग मटेरियल है, जितनी भी तामीराती मटेरियल बनाते हैं, उनसे 20,000 का टैक्स लिया जाएगा। फर्नीचर और शोरूम वगैरह जो होंगे, 10 एम्प्लॉयज़ अगर उनके हैं तो वो 15,000 देंगे। 10 से ऊपर होंगे, छोटे कारखाने होते हैं, वो 30,000 का टैक्स देंगे। जो हनी शॉप्स हैं, जहाँ पर शहद वगैरह मिलता है, बड़ी मार्केट है पेशावर के अंदर भी इसकी। जो एक्सपोर्टर हैं, डीलर्स हैं, वो 10,000 रुपये तक का टैक्स देंगे। ब्यूटी पार्लर जो है वो 15,000 तक का टैक्स देगा। और एस्थेटिक क्लिनिक्स जो हैं वो 40,000 रुपये तक का टैक्स देंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट है, जो कि माली साल 2025-26 के लिए पेश किया गया है।